हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर वो संख्या आपको ऑप्शन में से चूज करनी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो यहाँ पे सीरीज दे रखी है और इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे देखो आप 6 और 3 में, मतलब 6 और 9 में गैप निकालेंगे तो 3 का है, और 9 से 7 में गैप 2 का है। फिर 7 से 10 में गैप 3 का है। फिर 10 से 8 में गैप 2 का है। 8 से 11 में गैप कितना का है, यहाँ पे 3 का है। उसके बाद फिर 11 से 2 का होना चाहिए। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो लेकिन हमें यहाँ पे 13 यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, वही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे सॉरी 2 का हम जोड़ेंगे, 2 तो 2 जोड़ने पे 11 में तो 13 आना चाहिए। तो लेकिन 13 है नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लॉजिक दूसरा है। 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9। तो 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए इसकी जगह पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 से 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12, तो अगला 12 आएगा। इस तरह 9 आना चाहिए था। करेक्ट आंसर क्या दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 9 आएगा, ठीक है। इस तरह आपको लॉजिक देखना था। अल्टरनेट सीरीज दे रखी थी, मतलब 2 मिक्स सीरीज दे रखी है यहाँ पे, तो आपको ध्यान से देखना था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे दे रखा है जैसे कि रोम को SRT लिखा जाता है, PNA को क्या लिखा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या लगा है। R के बाद आता है S, फिर उसके बाद O के बाद है यहाँ पे 3 जोड़ने पर R आएगा। M में हम 7 जोड़, सॉरी यहाँ पे M में कितना जोड़ेंगे, T आ जाए तो 7 जोड़ेंगे। मतलब पहले 1 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 7 जोड़ा गया है। उसी तरह हम यहाँ पे देखो लॉजिक लगाएंगे। P में हम 1 जोड़ेंगे तो Q आएगा। फिर N में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, N में 3 जोड़ने पर आएगा Q। फिर उसके बाद A में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा H। तो QQH किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो यहाँ पे दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो 2 संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दी गई संख्या युग्म संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो देखो यहाँ पे जो युग्म दे रखा है 248 से 428 बना है, उसी प्रकार आपको ऑप्शन में से पहचानना है वो कौन सा युग्म है जो इसी टाइप से बन रहा है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। 248 से 428 कैसे जा सकता है, दोगुना करने पे कितना आएगा, दोगुना करने पे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए दोगुना नहीं करेंगे, क्योंकि दोगुना करने पे यहाँ पे कितना हो रहा है, 496 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 428 है। इसका मतलब हमारा कोई और ही लॉजिक है। तो देखो यहाँ पे 4 और 2 को बदल देने पर, मतलब 8 को ज्यों का त्यों लिखा है, 4 और 2 की प्लेस वैल्यू को बदल दिया गया है, मतलब 42 से 24 को 42 से बदल दिया है। उसी प्रकार हम इसमें लगाएंगे। देखो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, तो 268 को 628 कैसे लिखा है, तो 2 और 6 को बदल दिया है 6 और 2 में, और 8 को ज्यों का त्यों लिखा है। तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेम टू सेम इसी तरह से है। अब 3 ऑप्शन को आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि 3 ऑप्शन को चेक करते रहें। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो क्या लॉजिक लगा है, N के बाद O आएगा, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R आना चाहिए। तो R से स्टार्ट होगा ऑप्शन, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन काट देंगे देखते ही। फिर उसके बाद B से 1 माइनस करेंगे A आएगा, A से 1 माइनस करेंगे Z आएगा, Z से 1 माइनस करेंगे Y आएगा, Y से 1 माइनस करने पे X आएगा। RX किस ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस तरह आपको देखना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर पिज्जा को इस प्रकार लिखा जाता है, ब्लैक को इस प्रकार लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है बुजी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या लगा है। तो P के बाद Q आता है, I के बाद J आता है, एक Z के बाद A आएगा, Z के बाद E आएगा, A के बाद B आएगा। मतलब एक एक जोड़ते जा रहे हैं तो हमारा अगला अक्षर समूह बन जा रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले में B के बाद C आ रहा है, L के बाद M आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, L के बाद L आ रहा है। इसका मतलब हमें यही लॉजिक लगेगा, एक एक जोड़ते जाएंगे प्रत्येक अक्षर में। B के बाद C आएगा, U के बाद B आएगा, Z के बाद A आएगा, Z के बाद A आएगा, उसके बाद Y के बाद Z आएगा। तो CBAAZ किस ऑप्शन में दिख रहा है,
तो एक ही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। करेक्ट आंसर CVAAZ। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर बताएंगे सभी। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सरसों को फल कहा जाता है, फल को आलू कहा जाता है, आलू को बर्गर कहा जाता है, बर्गर को फूल कहा जाता है और फूल को चावल कहा जाता है, तो गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल होता है और फूल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे फूल को कहा जा रहा है और फूल को चावल कहा जाता है। इसे ध्यान से दीजिएगा, इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे। और फूल को चावल कहा जाता है, तो इस लाइन में आपको दिखाई दे रहा है फूल को चावल कहा जाता है। इसका मतलब गुलाब क्या है? चावल। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। यहाँ पर रीजनिंग में लॉजिकली सोचना होता है। आप सोचेंगे कि फूल को ऐसे कैसे कह देंगे हम चावल, तो आपके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर लॉजिक लगाना होता है। रीजनिंग लॉजिकली सोचना होता है। जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी तरह हमसे करवाना चाहता है, वही हमें करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। यहाँ पर देखो सातवां क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में टिक को 40 के रूप में कोडित किया जाता है, पीडीएम को 33 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कूट भाषा में रग को RUG को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। टी की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे हम। टिक की प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, मतलब टी आता है 20 पर, आई आता है 9 पर, की आता है 11 पर। इन सभी को जोड़ने पर कितना आता है? 40। तो आपको पता चल गया कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद 40 आ रहा है। अब इसी प्रकार हम पीडीएम को अगर जोड़ने के बाद 33 आता है, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो पी मतलब 16, डी मतलब 4, एम मतलब 13, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है कि हमें इन्हीं की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे और हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो RUG की प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं। आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, जी आता है 7 पर। तो 21 और 7 28, 28 और 18 40। तो 46 इसका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस तरह आपको करना था। तो आपके एग्जाम में रीजनिंग सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कितने सिंपल कैसे पूछे जाते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको रीजनिंग आसान लगने लगेगी प्रैक्टिस करने के बाद। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने आपको चारों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाने आपके 25-25, वो मैंने आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट कर दी गई हैं, जो आपसे पहले मैंने सभी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। तो आप एग्जाम से पहले हमारी सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप सीरियसली हैं एग्जाम को लेकर, तो कंटिन्यू हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। आपका एग्जाम 100% निकलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से सभी वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा।